एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर आज ऐसा बवाल इंडी गठबंधन ने मचाया, उसमें उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना तो माथा पीट लेगा, जरा सा अगर लॉजिक लगाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे लॉजिक ये लोग दे रहे हैं जिनमें कोई दम ही नहीं है। इन्हें सुनकर यही लग रहा था कि सिर्फ मोदी विरोध की वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का ये लोग विरोध कर रहे। जैसे नई संसद बनी, इनको विरोध करना था। सब जानते थे कि पुरानी संसद खत्म हो रही है, 2011 से था कि नहीं बननी चाहिए, किसी दिन कांड हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बना दिया नई संसद को, तो विरोध करो। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन। अब नरेंद्र मोदी कोई अपने घर के लिए तो कानून नहीं ला रहे हैं। इंडी गठबंधन को ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी ये कानून लाकर आजीवन पीएम बन जाएंगे। एक साथ चुनाव के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही लॉजिक देते नजर आए। ओवैसी ने कहा कि एक नेता के ईगो को मसाज करने के लिए बिल लाया जा रहा है। कह रहे हैं कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। आप पहले सुनिए ईगो वाला बयान, फिर अमित शाह ने क्या जवाब दिया, जिससे ओवैसी भी हक्का बक्का रह गए, वो भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी वन नेशन इलेक्शन से। पहले ओवैसी को सुनिए। Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you. ओवैसी कह रहे हैं कि यह बिल नरेंद्र मोदी की जिद की वजह से लाया जा रहा है, उनके ईगो मसाज के लिए लाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा देश पर थोप रहे हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के ईगो के मसाज का ही सवाल होता तो खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बिल को जेपीसी में भेजकर और चर्चा के लिए नहीं कहते ना। वो तो कहते कि ला दिया, आप लागू करो इसको। वो खुद कह रहे हैं कि भाई जेपीसी में भेजो, सारे दल से चर्चा करो, पूछो वो लोग क्या चेंज चाहते हैं, उसको ऊपर नीचे करके किया जाए इस बिल को। ना ही इस बिल को लाने से पहले हाई लेवल पैनल का गठन करते अगर उनका ईगो मसाज का मसला होता। ना ही बिल का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले 47 राजनीतिक दलों से बातचीत की जाती। अगर ईगो की बात होती तो नरेंद्र मोदी 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते। अगर ईगो की ही बात होती तो नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 5 साल इंतजार करते। 2019 में जब बहुमत था तभी ले आते। लेकिन विपक्ष ने तो कसम खाई हुई है कि नरेंद्र मोदी के हर कदम का विरोध करना है, कुछ नहीं मिले तो कह दो ईगो के लिए हो रहा है। ईगो मसाज जैसी बातें की जा रही। इस पर आज लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई पीएम ने खुद कहा है जेपीसी को भेजो, सबसे राय ले लो। कौन बात का ईगो भाई? सुनिए अमित शाह को। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। देखिए, मसला ईगो का है ही नहीं, ना ही किसी और चीज का है। इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कहा क्या क्या इन लोगों ने। अमित शाह के बयान के बाद तो सारी शंकाओं पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन मोदी विरोध के बिना विपक्ष का दिन कैसे खत्म होगा? कांग्रेस भी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने लगी। प्रियंका वाड्रा ने तो इस बिल को गैर संवैधानिक बता दिया। एक बार कांग्रेस पार्टी ने संसद के बाहर, संसद के अंदर इस बिल का विरोध करते हुए क्या कहा है वो सुनिए, फिर कांग्रेस के लॉजिक को तराजू पर तौलकर आपको बताऊंगा कि उसमें दम कितना है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये
एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3,700 करोड़। ये 3,700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं। संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन बॉस उसके बाद जो चुनाव होते जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के, उसमें कितना खर्च हुआ वो क्यों नहीं बता रहे हैं? उसी खर्च को तो क्लब करने की बात हो रही है और उसके अलावा क्या नुकसान होता है वो मैं आपको आगे बताऊं। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का यही लॉजिक है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला बिल संविधान विरोधी है, यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अब विपक्ष के इस लॉजिक पर तो किसी को भी हंसी आ जाए, क्योंकि जो लोग संविधान बनाने का हिस्सा रहे वो खुद 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत ही चुनकर आए थे। पहली बार आम चुनाव साल 1951-52 में हुए थे, तब लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए और यह सिलसिला 1967 तक चला। तो जिन्होंने संविधान बनाया उनकी आंखों के सामने 1 नेशन 1 इलेक्शन चलता रहा, तो संविधान विरोधी कैसे था बॉस? उन्होंने नहीं कहा कि हमने संविधान बनाया कुछ और नेहरू जी आप कर रहे हैं कुछ। तब आपको नहीं समझा नेहरू जी संविधान विरोधी थे। जब एक साथ चुनाव कराने का सिलसिला टूटा तो फिर से इस सिस्टम को दोबारा लागू करने की कोशिश भी हुई। साल 1983 में इलेक्शन कमीशन ने एक साथ चुनाव कराने की बात कही। साल 1999 में लॉ कमीशन ने इसका समर्थन किया कि बॉस 1 नेशन 1 इलेक्शन करा दीजिए। साल 2017 में नीति आयोग ने इस पर जोर दिया, लेकिन जैसे बाकी चीजों का हाल था, एक शौचालय देश की महिलाओं को देने के लिए कोई नरेंद्र मोदी लगता है कि हर घर में एक शौचालय कम से कम आ जाए, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन कराते हैं, ये संसद भवन बनवाते हैं। यानी विपक्ष का यह कहना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन संविधान के खिलाफ है, या ये लॉजिक देना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो संभव ही नहीं है, इन दोनों ही लॉजिक में कोई दम नहीं दिखता। जब देश आजादी हुआ था तब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, तब संभव था। आज इतनी टेक्नोलॉजी हो गई तब 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हो सकता इनके हिसाब से। बॉस, देश एक चुनाव की बात इंदिरा गांधी के जमाने से कर रहा है, लेकिन तब के नेताओं ने हिम्मत नहीं दिखाई कि एक देश एक चुनाव पर कदम आगे बढ़ा लेते। अब नरेंद्र मोदी से इतने सालों बाद कर रहे हैं तो लोग छाती पीट रहे हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि 1967 के बाद देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो चक्र टूटा, वो टूटा कैसे, किसकी वजह से टूटा? साल 1968 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1968 की शुरुआत में ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया था, विधानसभा को भंग कर दिया गया। पंजाब में भी सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, विधानसभा को भंग किया गया। जून 1968 में आंध्र प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर विधानसभा को भंग किया गया। बिहार में भी काफी उठापटक देखने को मिली और 1967 में के बाद गठबंधन की सरकारें बनी, गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा। इसी तरह केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश में हुआ। कहीं सीएम के निधन के बाद विधानसभा भंग हुई, कहीं दूसरी वजह से, कहीं पार्टी के टूटने से, तो कहीं सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से विधानसभा को भंग कर दिया गया। और इस तरह देश में एक साथ इलेक्शन का सिलसिला टूट गया। साल 1967 में पहली बार कांग्रेस बिना नेहरू के आम चुनाव में उतरी थी। कांग्रेस लगातार चौथी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसकी यह जीत पिछले 3 चुनावों जैसी नहीं थी। इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनी, लेकिन आम चुनाव के साथ साथ राज्यों में कराए गए विधानसभा चुनावों में उन्हें झटका लगा। कांग्रेस को 6 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। राज्यों में बदले समीकरण की वजह से कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी मनमानी की, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया। जो कसर बाकी रह गई थी उसे इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में पूरा कर दिया। लोकसभा के जो चुनाव 1972 में होने चाहिए थे उसे भी 1 साल पहले 1971 में ही करवा दिया। यानी इंदिरा गांधी के दौर में ही देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का सिलसिला टूटा। यही बात आज राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने याद दिलाई
जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही इस देश में एक साथ होने वाले चुनाव का पैटर्न खत्म हुआ था। एक बार जेपी नड्डा को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब इस वन नेशन वन इलेक्शन में मुसलमान का एंगल कौन ले आया है और क्या हो रहा है। आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर।